सोचती थी कि मोदी अनभक्त होते कैसे होंगे। मेरा सामने से पाला पड़ा है मोदी अनभक्तों से। इसी आज ये हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, 20 जुलाई को वहाँ पे जंतर मंतर से मैं तो यही मना रही हूँ कि भगवान मुझे ही इतना दे दे तो मैं लोगों की मदद करती फिरूंगी। तो मैंने जो मैं कंटिन्यू कर रही थी मैंने उसको छोड़ दिया, और अगर फिर बाहर गए हैं, फिर बाहर से पता नहीं क्या वो इंतज़ाम किए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 बज रहे हो, और मैं सुबह से मतलब मैंने शुरू किया था बट मुझे उतना फिर सही नहीं लगा। फिर घर पे मौसी और सब लोग आए हुए थे, मौसी आई थी और मेरे भैया की लड़की आई थी, तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी, नाश्ता पानी ये वो सब में। फिर उसके बाद अभी मैं सोच रही थी कि कंटेंट के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा गैप भी हो रहा है और कंटेंट मुझे ढंग का बोरिंग भी नहीं चाहिए। तो मैंने जो मैं कंटिन्यू कर रही थी मैंने उसको छोड़ दिया, और मैं अभी मुझे एक इंसिडेंट याद आया, आज ही का ही है, और मैं सोची कि मैं उसको शेयर करती हूँ कि एक स्टोरी टेलिंग की तरह। पहले मैं कैमरा अपना सेट कर दूँ क्या, बट पता नहीं किस लेवल पे कैमरा सेट होगा। मैं कैमरा ही सेट करने में परेशान हो जाऊँगी, क्योंकि अब ऐसे भी मेरा हाथ दुखने लगेगा। कोई ना, तो मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ। तो वो स्टोरी ये है कि आज मैं और मेरे पापा गए, हम लोग गए कॉलेज गए, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलेज है, मैं नाम उसका नहीं लूँगी ये पता नहीं कि सब ऐसे बोलते कि मैं नाम नहीं लूँगा, तो मैं नाम नहीं लूँगी। बट मैं जिस कॉलेज हम लोग गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस कॉलेज में हम लोग एडमिशन सेल के अंदर गए, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारी बारी आई, तो हम लोग फिर हम लोग जो पहले हम लोग अंदर ही जा रहे थे, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई था, तो हम लोग फिर बाहर वेट कर रहे थे। तो उन सर के पास कोई था, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो हम लोग, मैं और मेरे पापा बाहर ही बैठ गए। और वहाँ पे एक लाइन रो में लगा हुआ था कि वो लोग फीस स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो वहाँ पे एक अंकल थे, बूढ़े थे थोड़े, और थोड़े एवरेज फैमिली से थे, और क्या कहते हैं कि उनका बेटा था उनके साथ में। तो वो क्या हुआ कि वो सब कुछ समझा रहे थे सामने से, और फिर उसके बाद जब उन्होंने एडमिशन का वो फ़ी जो होता है, फ़ी स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, वो तो उन्होंने एक जो अमाउंट होता है जो इंसान नॉर्मल लेकर के जाता है, वो अपना अमाउंट लेकर के आए होंगे। तो क्या ही बोला है, अचानक से स्ट्यून, तो वो अमाउंट लेकर के वो आए होंगे, और अचानक से ये होता है कि नहीं, ये अमाउंट नहीं, इसका डबल अमाउंट आपको पे करना होगा। तो अब ये उनको जब पता चला तो वो तो पहले थोड़ा एकदम वो हो गए। फिर 2-3 बार उन्होंने उनसे कंफर्म किया कि उतना ही देना होगा, इतने में नहीं हो पाएगा, इतने में नहीं हो पाएगा। वो बाद में देने के लिए उससे आए थे कि अभी फ़िलहाल के लिए ये ले ले, फिर उसके बाद वो देते रहेंगे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि ये हुआ कि नहीं, आपको पूरा ये अमाउंट पे वो अमाउंट पे करना होगा, मैं अमाउंट भी नहीं बताऊँगी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं देख रही, सब नोटिस कर रही थी। फिर उसके बाद वो अंकल उठे हैं, वो अंकल अंदर गए, जो सीनियर थे उनसे बात किए, उन सीनियर सर से, कि जो भी था उनका वो वेट किए बेचारे, और फिर वैसे वैसे। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उनका लड़का भी थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्ड सा हो रहा है कि अरे यार, मतलब वो फेस पे दिख जाती है चीज़ें। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि वो ऐसा अजीब सा हो रहा है। फिर वो अंकल उनसे कंफर्म किए, तो वो ये हुआ कि उतना ही देना है, उससे कम नहीं जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर वो अंकल फिर बाहर गए हैं, फिर बाहर से पता नहीं क्या वो इंतज़ाम किए, पता नहीं कि जो भी किए होंगे, किसी से बातचीत किए, वो तो उनका लड़का अंदर ही बैठा हुआ था। फिर उसके बाद वो अंकल बाहर गए, बाहर से फिर अंदर आए हैं, अंदर आकर के फिर तब जा कर के जो भी उनकी तैयारी हुई होगी उन्होंने करवाया। और ये पूरा प्रोसेस देख करके मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार, दो चीज़, कि इतना तो भगवान किसी को ना करे, और फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर भगवान मुझे इतना दे देते तो मैं ही उस समय बोल देती। मेरे दिमाग में सब कसम से यही चल रहा था कि अगर मेरे पास उस समय होता तो मैं तुरंत ही बोल देती कि भाई ये आप इतना अमाउंट ऐड करके। अरे यार, ये बाल आ गया। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि अगर मेरे पास वो उतना अमाउंट होता ना, या फिर जितना भी होता, मैं उसी वक्त ही दे करके एडमिशन करवा दी होती। अब क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी अपने पापा के साथ गई हूँ मैं वहाँ कुछ बोल भी नहीं सकती, सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मेरे पास होता तो मैं हेल्प कर देती, ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो ऐसा हो जाता।
और फिर उसी में ये जो आज ये हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, 20 जुलाई को वहाँ पे जंतर मंतर से सब लोग वहाँ पे जा रहे थे पार्लियामेंट में, ये सारी चीज़ें हुई, वो रील भी मैं देख रही हूँ। भाई इतनी मेहनत से सब लोग पढ़ा रहे होते हैं, सारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जब गवर्नमेंट इस तरीके से करती है तो ये चीज़ बुरी है। इसको पता नहीं, आधे लोग तो मान भी नहीं रहे हैं, आधे सारे अंधभक्त। पहले तो मैं ये भी सोचती थी कि मोदी अंधभक्त होते कैसे होंगे। मेरा सामने से पाला पड़ा है मोदी अंधभक्तों से, इसी जंतर मंतर की प्रोटेस्ट में मेरा सामने से पाला पड़ रहा है। मतलब सामने से नहीं पाला पड़ा, सामने से पाला पड़ता तो बहुत ही अच्छी खासी बहस हो जाती, बट डिजिटली ऐसे ही चल रहा है। भाई मेरा दिमाग एकदम ये है कि यार ये फैक्ट और सारी चीज़ों को साइड में रख के, मतलब सब मान रहे कि हाँ ये चीज़ ऐसे से है, ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन्हें उन्हीं को सपोर्ट करना है, क्योंकि उनका कहना है कि और कोई अच्छा है ही नहीं। अगर और कोई अच्छा नहीं है तो वो बहुत अच्छे हैं, बता दी जो भी। तो खैर ये मेरा आज का एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा कि आज मैं शेयर करूं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे भी महसूस हुई, इंटरनली मेरे को भी बहुत ज़्यादा फील हुई। अब पता है अब क्या हो रहा है, अब मुझे नींद आ रही है, अब मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही है, अब मेरा मुंह बंद हो रहा है, चुप हो रहा है कि अब मत बोलो, एनर्जी तुम्हारी जितनी थी बोलने की सारी ख़त्म हो चुकी है, अब चुप हो जाओ। तो थक तो मैं चुकी हूँ और पसीना हो गई हूँ, ये वाले हाथ पे पसीना है, इस पर तो हाथ पसीना भी नहीं है। तो ये था आज का एक्सपीरियंस, और मैं तो यही मना रही हूँ कि भगवान मुझे ही इतना दे दे तो मैं लोगों की मदद करती फिरूँगी। बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है, वो जो भी करेंगे सबका कर्मा है, सारी चीज़ें सब अपना फेस करता ही करता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।